नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ा हुआ है, उतना अब तक किसी भी दूसरे गैंगस्टर का नहीं हुआ है। वजह है उसकी एल कंपनी, जिसने पिछले कुछ सालों में इतना खून बहाया है, इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है जितना किसी और गैंग ने नहीं किया होगा। उसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी तक की हत्या को अंजाम दिया। लॉरेंस की एल कंपनी सलमान खान की दुश्मन बनी बैठी है, जिसके बाद अब जांच एजेंसियों ने एल कंपनी पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। एल कंपनी के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे निकल पाना लॉरेंस की गैंग के लिए अब नामुमकिन साबित होगा। सबसे पहला वार छोटे डॉन अनमोल बिश्नोई पर किया है, जो लॉरेंस का छोटा भाई है। अनमोल बिश्नोई हूं, वीडियो कॉल कर ले, कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई, वो नाम जिसका इस समय अंडरवर्ल्ड में बोलबाला है, जिसकी दहशत दिल्ली से मुंबई, पंजाब से कनाडा तक है। उसका एक फोन आने का मतलब है कि उसकी बात मान लो, नहीं तो मौत को गले लगा लो। लॉरेंस बिश्नोई तो खूंखार है ही, उसका छोटा भाई जिसे छोटा डॉन भी कहा जाता है, वो उससे भी ज्यादा खूंखार है। अनमोल बिश्नोई जिसे भी फोन करके धमकाता है, मानो उसकी शामत आ गई हो। जिन लोगों को भी अनमोल बिश्नोई ने धमकाया है, उनमें से ज्यादातर ने उसकी बात मान ली है। जितनी रंगदारी उसने बोली उसे मिल गई, लेकिन जिसने भी उसकी बात मानने से इनकार किया है, उसे गोलियों से भून दिया गया। अनमोल बिश्नोई का धमकी देने का अंदाज भी अलग है। वो फोन करके सीधे रंगदारी मांगता है, फोन ना मिलने पर ऑडियो नोट भेजता है। छोटा डॉन अनमोल बिश्नोई की यही गलती अब उसके लिए मुसीबत बन सकती है। अनमोल बिश्नोई हूं, वीडियो कॉल कर ले, कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। ऑडियो कॉल करके धमकाने की अनमोल बिश्नोई की आदत उसे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य आरोपी बना सकती है, जो लॉरेंस गैंग के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने से कम नहीं है। क्योंकि अब तक लॉरेंस गैंग वारदात को अंजाम कैसे देता है, उसकी साजिश कौन रचता है, ये एक मिस्ट्री की तरह ही रहता है। हर वारदात के बाद शूटर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड का पता नहीं चल पाता। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई की संलिप्तता के साक्ष्य पुख्ता करने के लिए उसके ऑडियो का सहारा लिया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच को कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की आवाज का सैंपल DFSL को मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं, जिसकी जांच के बाद यह साफ होगा कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में अनमोल बिश्नोई ही मुख्य सूत्रधार था। अनमोल बिश्नोई का एक ऑडियो इंडिया डेली के पास भी है। आपको वो भी सुनाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि अनमोल बिश्नोई कितना खतरनाक है और उसकी यही आवाज अब उसके लिए मुसीबत बन सकती है। फोन उठा ले, उसमें तेरा फायदा रहेगा, नहीं तो अपना भी नुकसान कराएगा और अपने लड़के का भी नुकसान कराएगा। हमसे मिलके चलेगा तो फोन कर, बात कर, काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेगा तो तेरी मर्जी। कोई शक हो तो वीडियो कॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान तेरा है, हमारा नहीं है। फिर चमत्कार अपने आप तेना सब कुछ दिख जाएगा। अनमोल बिश्नोई हूं, वीडियो कॉल कर ले, कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। मुंबई पुलिस के पास शूटर विक्की गुप्ता और अनमोल बिश्नोई के बीच बातचीत का ऑडियो है, जिसकी कॉपी मुंबई पुलिस DFSL, DCB, CID के ACP को मुहैया करवाएगी, जिसकी जांच करके बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उसकी संलिप्तता पुख्ता की जाएगी। फिलहाल चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या या फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला हो, सभी वारदातों में कहीं न कहीं गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का ही नाम सामने आया है। NIA के पास भी उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यही वजह है कि NIA ने अपने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में उसका नाम शामिल कर उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है।
जिसके बाद से ही अनमोल बिश्नोई का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई परेशान है। हालांकि अनमोल बिश्नोई जयपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भाग गया था, जिसके बाद वो कहां है किसी को नहीं पता। लेकिन अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI ने मुंबई पुलिस को उसकी लोकेशन बताई है। सूत्रों के मुताबिक वो अभी अमेरिका में मौजूद है। मुंबई क्राइम ब्रांच बाबा सिद्दीकी केस में उसकी भूमिका को पुख्ता करने के बाद उसके प्रतन की तैयारी करेगी, जिससे साफ है कि अनमोल बिश्नोई का पुराना कांड अब उसका बंटा धार करवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने ही लॉरेंस के खिलाफ चक्रव्यूह नहीं तैयार किया है, बल्कि उसकी दुश्मन गैंग ने भी लॉरेंस के खात्मे का प्लान बना लिया है। लॉरेंस के ये दुश्मन कोई आम लोग नहीं है, बल्कि ये भी लॉरेंस की तरह ही खुखार है, खतरनाक है। कई तो लॉरेंस की ही तरह जेल में बंद भी है, जिनसे लॉरेंस को भी डर लगने लगता है। छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया में एंट्री मारने था, जेल जाने से देश का सबसे बड़ा डॉन बनने था। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई जानकारियां इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन जो खुलासा करने वाले हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको कोई नहीं बताएगा। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर डी कंपनी है और सलमान खान है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के भी कुछ दुश्मन हैं, जिनकी हिट लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई नंबर 1 पर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से पूरे देश में चर्चा में आया है, वो लॉरेंस के इन दुश्मनों को पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अब लॉरेंस के जानी दुश्मन उसे मारना चाहते हैं, जिसकी सुपारी निकल चुकी है। खुलासा ये नहीं है, बड़ा खुलासा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को भी अब इन दुश्मनों से डर लगने लगा है। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बड़े बड़े लोग थर्राते हैं, वो भी डरता है। शायद यही वजह है कि लॉरेंस खुद को जेल की हाई रिस्क वार्ड में सुरक्षित मानता है। किसी को भी कॉल कर देना, किसी की भी हत्या करवा देना, किसी पर भी गोलियां चलवा देना लॉरेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देश भर में 700 शूटरों की लंबी फौज होने के बावजूद लॉरेंस को डर लगता है। देश की खुफिया एजेंसियों से लेकर NIA के सूत्रों तक सबके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर देने वाले कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं, जिनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 टारगेट लॉरेंस बिश्नोई है और मानने के लिए सुपारी दी जा चुकी है। बस एक मौके की इन लोगों को तलाश है। गैंगस्टर कौशल चौधरी इस वक्त गुरुग्राम जेल में बंद है। बताया जाता है कि कौशल चौधरी की हिट लिस्ट में देश का नंबर 1 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी नंबर 1 पर है। कौशल चौधरी किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करना चाहता है। यही नहीं, कौशल चौधरी ने एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करने की बात भी कही थी। लॉरेंस बिश्नोई भी जानता है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आया, वही दिन उसका आखिरी दिन होगा। उसके 700 शूटरों की फौज भी उसे बचा नहीं पाएगी, इसीलिए वो जेल को अपना सुरक्षित ठिकाना मानता है। जेल से ही धमकी देता है, जेल से ही हत्या करवाता है, जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आने से डरता है। लॉरेंस बिश्नोई को यह डर किन से लगता है? आपकी भी पहचान उन चेहरों से करा देते हैं। NIA की लिस्ट को देखें तो ऐसे कई नाम उनकी चार्जशीट में दर्ज हैं, जो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन हैं। कुछ लॉरेंस की तरह जेल में बंद हैं, तो कुछ विदेशों से अपना गैंग चलाते हैं। लॉरेंस के टॉप दुश्मनों में सुखप्रीत सिंह बुड्ढा, जग्गू भगवानपुरिया, कौशल चौधरी, लक्की पटियाल, हिमांशु भाऊ, अर्शदीप ढल्ला और नीरज बवाना शामिल हैं।
ये वो नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही बड़े गैंगस्टर होने के साथ साथ लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। ये सब किसी न किसी रूप में देवेंद्र बम्बिया गैंग से जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया बम्बिया गैंग का मेंबर नहीं है, वो अपनी गैंग खुद जेल से चलाता है। वो कभी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का खसम खास माना जाता था, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। साल 2019 में गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुढ़ा को इंटरपोल की सहायता से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सुखप्रीत सिंह बुढ़ा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिया गैंग को ऑपरेट कर रहा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कौशल चौधरी की नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉरेंस के एक करीबी बिजनेसमैन के ब्रिटेन वाले घर पर कौशल चौधरी ने फायरिंग कराई और घर में खड़ी गाड़ियों में आग लगवा दी। जग्गू भगवानपुरिया की तरह ही गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह इस वक्त पंजाब के संगरूर जेल में बंद है, जहां से वो लॉरेंस की हत्या की प्लानिंग में जुटा हुआ है। साल 2019 में गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुढ़ा को इंटरपोल की सहायता से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सुखप्रीत सिंह बुढ़ा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिया गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 2019 में सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को इंटरपोल की मदद से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था, जो उससे पहले तक लकी पटियाल के साथ मिलकर बम्बिया गैंग को ऑपरेट कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे कम उम्र का खूंखार दुश्मन है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जिसे आतंकी संगठनों से सपोर्ट मिलता है, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमांशु भाऊ इस वक्त अमेरिका या ब्रिटेन में छिपा बैठा है। हाल ही में दिल्ली में 2 कार शोरूम में हुई फायरिंग से लेकर राजौरी गार्डन में बड़ी कंपनी के बर्गर स्टोर में हुए शूट आउट में हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आया था। वो जो चाहता है वो करा लेता है। यही अब इसी के लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो मीडिया में आ रहा है, पूरे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो आज की डेट में वो अपने आप को दाऊद के रिप्लेस करने के लिए सोच रहा है कि मैं दाऊद का नाम जो था पहले किसी ज़माने में 70-80 के दशक में, वो अपना नाम वो वहाँ से रिप्लेस करना चाह रहा है और वो बहुत बड़ा दाऊद से भी बड़ा बनने के ख्वाब रखता है। अभी तक तो दिख रहा है कामयाब हो रहा है, लेकिन कोई बहुत से लोग उसको डर रहे हैं। पब्लिक बड़े परेशान में, पब्लिक जिनसे वो फिरौती मांग रहा है या धमका के पैसा इकट्ठा कर रहा है या जैसे भी एलिगेशंस हैं, उनको देखते हुए तो पब्लिक परेशान है और वो अपने आप में समझ रहा है कि मैं अपने जो उद्देश्य में सफल हो रहा हूँ। गैंगस्टर लकी पटियाल भी विदेश में छुपा बैठा है। सूत्र बताते हैं कि वो इस वक्त आर्मेनिया में कहीं है, जहां से वो अपने गुर्गों की मदद से भारत में क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। लकी पटियाल पर 5 लाख का इनाम है, जो खूंखार गैंगस्टर माना जाता है। इसकी भी हिट लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई टॉप पर है। लकी पटियाल ने तो कई बार लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की प्लानिंग कर अपने शूटरों को भेजा भी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई हर बार बच गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत बड़ा हो चुका है। अंडरवर्ल्ड में वो मौजूदा समय में सबसे बड़ा डॉन बन चुका है, इसलिए उसके दुश्मन उसे जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की चाल को कोई जानता नहीं है। लोग जहां जेल जाने से डरते हैं, वहीं लॉरेंस बिश्नोई जेल को अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह मानता है। वहीं से उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग की, एग्जीक्यूट कराया, और अब उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके दुश्मनों में बड़ी गैंगवार तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लॉरेंस बिश्नोई को भी अपने खिलाफ रचे जा रहे चक्रव्यूह के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो दाऊद की डी कंपनी की तर्ज पर अपना साम्राज्य दूसरे देशों में भी बनाने में लगा हुआ है। कई देशों में वो अपना रसूख, अपनी हनक और अपनी ठसक जमाने की फिराक में है, जिसके लिए वो अपने गुर्गों को वहां भेजने में लगा हुआ है। कहने को तो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन उसका साम्राज्य इतना खतरनाक है कि वो जेल में बैठे बैठे कुछ भी करवा सकता है। जेल में बैठकर मर्डर करवाना हो या फिर रंगदारी मांगना हो या किडनैपिंग, सब कुछ उसके बाएं हाथ का खेल है।
सलमान खान के घर पर फायरिंग या पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, ये उसके एक इशारे पर हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस के सबसे करीबी गोल्डी बराड़ ने कराई, जिसके बाद लॉरेंस के गैंग की दहशत कई देशों तक फैल गई। इन सबके बलबूते वो अपने खौफ का वो साम्राज्य खड़ा कर रहा है, जैसा दाऊद की डी कंपनी का हुआ करता था। लॉरेंस की एल कंपनी उसी राह पर चल रही है। कमाई के लिए मर्डर, किडनैपिंग, तस्करी, फिरौती, रंगदारी, जुआ जैसे अवैध धंधे हैं, ठीक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी जैसे। इन सब के जरिए लॉरेंस की एल कंपनी की करोड़ों में कमाई होती है, जिससे वो अपने गैंग को दुनिया भर में फैला रहा है ताकि करोड़पतियों में उसकी दहशत बने और कमाई बढ़े। क्योंकि लॉरेंस इस समय देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जा रहा है, जिसका खौफ भी है, लेकिन दाऊद की तरह दुनिया भर में खौफ फैलाने के लिए उसे डी कंपनी की राह पर चलना पड़ रहा है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों को फर्जी पासपोर्ट के जरिए दूसरे देशों में भेज रहा है, ताकि उन देशों में अपने फिरौती, हत्या और रंगदारी को आसानी से अंजाम दे सके। राहुल और महेंद्र ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर राजस्थान में ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें फिरौती और फायरिंग शामिल हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस ने जब दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली, तो दोनों फर्जी कागजात के आधार पर पासपोर्ट बनाकर दुबई फरार हो गए। बीकानेर क्राइम ब्रांच की जांच में यह खुलासा हुआ है कि दोनों ने अपने पासपोर्ट कंकरखेड़ा श्रद्धापुरी के एक पते पर बनवाए थे। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने दूसरे देशों के गैंगस्टर से भी हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, ताकि उनकी मदद से वो विदेशों में भी अपना खौफ कायम कर सके। हर क्रिमिनल जो अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझता है, वो उम्मीद करता है कि वो उसका नाम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे छा जाए, और इसी कोशिश में लॉरेंस बिश्नोई अपनी जो कोशिशें कर रहा है, ये कितनी सफल होंगी कितनी नहीं सफल होंगी वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हर आदमी अपनी कोशिश करता है कि वो कितनी ऊंचाई पे पहुंचना चाहे वो उन्नति करना है, पॉजिटिव वे में ऊंचाई पे पहुंचना है या नेगेटिव वे में। ये क्रिमिनल्स हैं, ये अपना नेगेटिविटी को लेकर क्रिमिनल वर्ल्ड में छाना चाहते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल के बदमाश बनना चाहते हैं, तो वो इनकी अपनी सोच है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये कोशिश जितने भी करें, मैं नहीं समझता हूँ कि भारत की एजेंसी उसको ऐसे इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा डॉन बनाने के लिए कोई भी ऐसी कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं कि वो इंटरनेशनल डॉन बन जाए दाऊद के मुकाबले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस ने अपने गुर्गों को पुर्तगाल, सऊदी अरब, ब्रिटेन और कनाडा में सेटल करवाना शुरू भी कर दिया है, ताकि आने वाले वक्त में वो दुनिया में दाऊद की तरह खौफ का साम्राज्य खड़ा कर सके। दाऊद की डी कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस की एल कंपनी में भी कामों का बंटवारा है। डी कंपनी का सरगना दाऊद तो एल कंपनी का सरगना लॉरेंस, डी कंपनी में अनीश तो एल कंपनी में अनमोल, डी कंपनी में शकील तो एल कंपनी में गोल्डी और रोहित। यानी गैंगस्टर ने दाऊद की तरह ही गैंग का स्ट्रक्चर भी सेम ही रखा है। देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को ग्लोबल लेवल पर स्थापित करना चाहता है। यही कारण है कि वो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में फिरौती के लिए ताबड़तोड़ एक के बाद एक वारदातों को अंजाम भी दे रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई खुद को दाऊद, अनीस के रूप में अनमोल बिश्नोई और शकील के रूप में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित करना चाहता है, ताकि इनके जरिए वो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने खौफ का सिक्का कायम कर सके। गुनाह के दलदल में आए हुए लॉरेंस बिश्नोई को कई साल हो चुके हैं और ये समझ चुका है कि जैसे पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम का पूरी दुनिया में खौफ है, वही खौफ अगर उसे जेल में बैठकर कायम करना है, उसे ग्लोबल डॉन बनना है, तो दाऊद को टक्कर देनी होगी। और जब तक वो दाऊद इब्राहिम जितना ताकतवर नहीं होगा, तब तक वो ग्लोबल डॉन नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो अब हर वो काम कर रहा है जो कभी दाऊद इब्राहिम करता था, हर अवैध धंधे शुरू कर रहा है जो दाऊद इब्राहिम करता था,
ताकि विदेशों में अपना खौफ का साम्राज्य खड़ा कर सके, डी कंपनी का नया वर्जन एल कंपनी बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।